गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के जो सेकंड वीडियो है उसमें आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ड्रग्स क्या होती हैं, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स, फिर कुछ इनके एग्जांपल्स देखे थे जिनके अंदर आपको कुछ ड्रग्स की स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। उसके बाद में हमने देखे थे एंटी माइक्रोबियल्स, जिसके अंदर ड्रग्स विच किल्स द बैक्टीरिया, ड्रग्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ड्रग्स विच इंक्रीज द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी मैनी टाइम्स। ठीक है, आज ठीक उसी सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट जो ड्रग है वो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ एंटीसेप्टिक। ध्यान रहे आपको, एंटीसेप्टिक क्या होती है। एंटीसेप्टिक सेप्टिक जो होती है, देखो कई बार अपन को जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है देन तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इन विच वी कैन यूज विच किल्स द बैक्टीरिया, विच control the growth of microbes, or we can use the drugs which improve the immune system of body। कोई सा भी एंटी माइक्रोब्स काम में ले सकते हैं अगर हमको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। बट अगर बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस पे, जिसको अपन स्किन बोलते हैं, उसके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए कुछ ड्रग्स लगाई जाती हैं ऊपर, मतलब बॉडी सरफेस पे अप्लाई करी जाती है। उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एंटीसेप्टिक आर यूज्ड एज द लिविंग बीइंग, बॉडी सरफेस पे यूज़ होती है एंड टू कंट्रोल द फंगल इन्फेक्शन। देखो इसको थोड़ा सा वाइल्डली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, इस तरीके से। तो एंटीसेप्टिक वो होती है जो बॉडी पे लगाते हैं। एक देखो कई बार ये बोलते हैं डिसइनफेक्टेंट भी नाम आता है। डिसइनफेक्टेंट का मतलब ये होता है जैसे फर्श वगैरह को वॉश करने के लिए कई बार फिनोल लेते हैं, लाइजोल काम में लेते हैं। ये सारे के सारे जो नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई की जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइनफेक्टेंट बोलते हैं। तो लिविंग पे है तो एंटीसेप्टिक है, और नॉन लिविंग पे लाइक फर्श हो गया, लाइक कोई वॉल हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइनफेक्टेंट कहते हैं। एंटीसेप्टिक के अंदर आपको इतना समझ में आया होगा कि ड्रग्स विच आर अप्लाइड एट द लिविंग सरफेस। अब इसके अंदर देखो ड्रग्स जो होती है उसके अंदर जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन के लिए सॉप की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो उसके अंदर बाइथाइनल मिलाया जाता है। बाइथाइनल की बेसिक स्ट्रक्चर ये है, एक बार देख लेना इसको। तो बाइथाइनल किसका कंटेंट होगा, शॉप का कंटेंट होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक सिस्टम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। दूसरा देखो टिंचर आयोडीन है। यहाँ से माइनर क्वेश्चन क्या देखना आपको, टिंचर आयोडीन जो होता है इट इज़ द एल्कोहलिक सोल्यूशन इन वाटर। आयोडीन का सोल्यूशन है, प्योर वाटर के अंदर नहीं होता है ना। आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है वो प्योर वाटर में नहीं होकर के क्या होता है, 2 to 3% एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है वाटर का। जी, एक बार के लिए ये पूछा हुआ था कि जो टिंचर आयोडीन होती है उस टिंचर आयोडीन के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो अल्कोहलिक है कि बेसिक है, स्वच्छ। तो आप इसको कंसंट्रेट करते ही जाएंगे। नेक्स्ट होती है डेटोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी स्ट्रेस दे रही हूँ, इससे पहले मैंने स्ट्रेस दिया था पैरासीटामोल पे और एस्पिरिन पे। इसके अलावा मोर स्ट्रेस दिया था किसके ऊपर, सल्फर ड्रग के ऊपर। तो कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको आपको ईच एंड एवर कंडीशन यू हैव टू लर्न। okay, Dettol is made up by the two component. First one is the parachloroxylenol and second one is the alpha terpineol। parachloroxylenol और alpha terpineol दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बनता है कौन, डेटोल। डेटोल भी क्या करते हैं, कोई भी वाउंड्स है, इंजरीज वगैरह हो जाती है तो, या फिर कोई भी कट लग जाता है तो उस जगह को क्लीन करने के लिए, है ना, उस जगह को क्लीन करने के लिए जो एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डेटोल कहते हैं। तो दो कंपोनेंट है, क्लोरोजाइलिनियोल है, दूसरा अल्फा टर्पिनियोल है, तीसरा है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, आई ड्रॉप जो होती है उनका मेन कंपोनेंट होता है। तो बोरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन काम में लेते हैं, वो किसकी फॉर्म में काम में लिया जाता है, आई ड्रॉप की फॉर्म में। एक बार कंबाइंडली देखें, एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे यूज करे जाते हैं। लिविंग सरफेस पे यूज़ करने के लिए लाइक सॉप कंटेंट में मिलाने के लिए बाइथाइनल,
बॉडी सरफेस पे अदर पार्ट्स में लगाने के लिए, जैसे टिंचर आयोडीन है, वाउंड्स इंजरीज को क्लीन करने के लिए आता है। डेटोल भी इसी तरीके से फंक्शन करता है। डेटोल के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पैराक्लोरोजाइलिनियोल होता है, और दूसरा कौन होता है? अल्फा टर्पिनियोल होता है। तीसरा होता है बोरिक एसिड, जो आई ड्रॉप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो देखिए आप, नेक्स्ट अपनी जो ड्रग होती है वो होती है एंटी एलर्जेटिक बोल सकते हो, या फिर एंटी हिस्टामिन बोल सकते हो। एंटी एलर्जेटिक या एंटी हिस्टामिन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एलर्जी किसको कहते हैं हम, एलर्जी किस चीज़ को कह रहे हैं। तो देखो, बायोलॉजिकल रिएक्शंस एक नॉर्मल वे में चलती है। आइदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर डिस्टर्ब ड्यू टू ग्रोथ इन द रेट, आइदर सम अदर फंक्शंस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोथ में भी कैटाबोलिक और एनाबोलिक, if they are move by the a high speed or some other functions, कि अगर बायोलॉजिकल रिएक्शंस कुछ अलग तरीके से हो और कुछ हाई स्पीड से कंप्लीट हो, तो ऐसे में दे कॉजेज इन्फ्लेमेशन, दे कॉजेज स्वेलिंग, है ना, सच। तो उसकी वजह से या तो उनको स्वेलिंग वगैरह फील होती है, या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन लाइक जलन वगैरह हो जाती है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस का इरेगुलर हो जाना क्या होती है? एलर्जी होती है। मोस्ट ऑफ कंडीशंस में क्या होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर ये क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है रेट। अब देखो आप, जो एंटी हिस्टामिन होता है, एंटी हिस्टामिन में क्या करना है आपको? एलर्जी की अगेंस्ट में ये ली जाती है, जैसे आइज़ वगैरह है, नोज़ की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर है, या फिर अपने नेक पार्ट में कहीं पे भी हो सकती है, कि किसी भी पार्ट के अंदर, इनर पार्ट के अंदर कहीं पे भी अगर एलर्जेटिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो ड्रग काम में ली जाती है उसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन बोल सकते हो। क्योंकि बुक की लैंग्वेज में एलर्जी को ही क्या बोला जाता है? हिस्टामिन बोला जाता है। अब देखो, ये जो ड्रग्स होती हैं इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि है ना, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें क्या करते हैं कि इन ड्रग्स को, है ना, खुद को काम में नहीं लेना चाहिए। जब तक कि कोई फिजिशियन अपन को सजेस्ट नहीं करे, तब तक हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं? यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती है? एक तो हिस्टामिन ही आती है, एक ब्रोमफेनेरामीन आती है, टरफेनाडीन आती है, क्लोरोमफेनेरामीन आती है। ये सारी की सारी ड्रग्स कौन सी होती है? एंटी हिस्टामिन होती है। ब्रोमफेनेरामीन, टरफेनाडीन, क्लोरोमफेनेरामीन, ये सारी कौन सी है? एंटी हिस्टामिन है। एंटीसेप्टिक में क्या देखिए? बाइथाइनोल है, टिंचर आयोडीन है, डेटोल है, बोरिक एसिड है। ये कौन सी थी? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स थी। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपनी जो ड्रग्स की क्वालिटी आती है वो कौन सी होती है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आती हैं। नाम है ठीक वैसा ही फंक्शन होता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मतलब ये होता है ड्रग्स विच कंट्रोल द बर्थ रेट, कि जो बर्थ रेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। या फिर अपनी बोल सकती है विच कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी फंक्शंस वर्क करते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। या फिर इनको बर्थ रेट ड्रग्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं अपन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये क्या होती है? मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई की जा सकती है। तो रियल में क्या होती है? ये हार्मोनल कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन है, इन सारों को। और अगर नेचुरल एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात करें, तो जो सीड ऑफ कैरेट होती है, गाजर के बीज होते, सोयाबीन होते हैं, ये सारे के सारे किसका काम करते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का काम करते हैं। इसके अलावा नोरेथिनड्रोन है, रूटीन है, सी प्रोटीरोन है ना, सी प्रोटीरोन होती है, ये सारी की सारी। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस होती है वो होता है मेटाक्लोरोजाइलिनियोल या हाइड्रोक्विनोन होता है। ये किसके रूप में काम में ले रहे हैं अपन? एंटी फर्टिलिटी। एक लास्ट टाइप की ड्रग और बची है। लास्ट टाइप की जो ड्रग बची है वो कौन सी होती है? एंटासिड होती है। एंटासिड क्या होती है? देखो, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है? डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है फूड के डाइजेशन के टाइम में। इंटेस्टाइनल वॉल्स जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं, और एसिडिक मीडिया के अंदर डाइजेशन होता है। बट कई बार ये हो जाती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के इरेगुलर होने की वजह से, है ना, इरेगुलर होने की वजह से
लाइक आपने खाना नहीं लिया है, उसके बाद में भी आपकी इंटेस्टाइनल वॉल जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, HCl सीक्रेट कर देती है। तो ऐसा करने से क्या हो जाती है, उसके अंदर एक एसिडिक मीडिया इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो जाती है, एक एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। या फिर आप उसी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि एसिडिक मीडिया क्या क्या हो जाता है, काफ़ी हाई हो जाता है। एसिडिक मीडिया हाई होने की वजह से पीएच गिर जाती है, और पीएच जब गिर रही है तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, पीएच गिरने से एसिडिटी क्रिएट होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स काम में ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, एंटा एसिड बोल रहे हैं। एंटा एसिड क्या होती है, जनरली पहले क्या होते थे, जैसे एसिडिक मीडिया इंक्रीज हुआ तो बेस काम में ले लेते थे। जैसे बेस में बोलना चाहो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे काम में लेते थे। पर ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं जो परमानेंटली क्या कर देती हैं, वहाँ की जो इंटेस्टाइनल मीडियम है उसको परमानेंटली न्यूट्रल कर देते हैं। वहाँ से एसिड सीक्रेट होना ही बंद हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया था, काफ़ी डैमेज हो गया था, न्यूट्रल मीडिया हो गया, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अफेक्ट होता है इससे, इसलिए इनको काम में नहीं ले सकते। पुराने टाइम में तो यही काम में लेते थे। अभी क्या होती है, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई है जो पीएच को क्या कर देती है, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। पीएच अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल वॉल क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो इसके लिए जैसे रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, ओमप्रेजोल है, लेंसोप्रेजोल है, ये सारे के सारे। अब देखो, जो ड्रग्स की कैटेगरीज होती हैं उनको मैं एक बार आपको फिर से काउंट करवाना चाहूँ, आपको बार बार रिपीट करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जितना आप हाथ से खुद करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद रहेगा। देखो, पहला हमने देखा था एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते थे, कुछ डिप्रेशन को, पेन को, ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है। एनाल्जेसिक टू टाइप्स की होती है, एक होती है नारकोटिक्स, दूसरी होती है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स वो थी जो हैबिचुअल कर देती है, और नॉन नारकोटिक्स वो थी जिनका हैबिचुअल नहीं होता है। और जैसे एल्केलॉइड्स जितने भी होते हैं, मार्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, ये सारी किस में आते हैं, नारकोटिक्स में आते हैं। नॉन नारकोटिक्स में आती है पेन किलर्स, लाइक पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है। दोनों की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। एस्पिरिन क्या होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, बुखार के लिए भी इसको काम में लेते हैं, फीवर के लिए। तो एस्पिरिन क्या होती है, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड होती है, और वो क्या होता है, पैरा एसिटामाइड फिनोल होता है, कौन, पैरासीटामोल। दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होती है, लाइक मेंटल प्रॉब्लम ही बोल सकते हो आप, मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स काम में लेते हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर्स बोल रहे थे। दे कॉजेज स्लीपनेस, मतलब उनकी वजह से नींद आ जाती है, पेशेंट थोड़ा रिलीफ फील करता है। अब ट्रैंक्विलाइजर्स में मोस्ट ऑफ बारबेट्यूरिक एसिड था, और बारबेट्यूरिक एसिड के अलावा जो से मेप्रोबेमेट वगैरह आता है, ये सारी के सारी उसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में हमने देखे थे एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें आपको क्या देख रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल्स में जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। सारी की सारी कैटेगरी ड्रग्स वाइज होनी चाहिए। उसके बाद में हमने देखा है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ड्रग प्रिपेयर करी है, उस ड्रग का कितना कंट्रोल है। द वाइल्ड एरिया ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। ऑन द basis of spectrum, the antibiotics are 3 types. First one, which control the gram positive and negative, both broad spectrum, either gram positive negative, narrow spectrum, particular, then हमने उसको क्या बोला है, लिमिटेड बोला है, ठीक है। उसके बाद में देखो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक में आज हमने देखा ही है, बाइथाइनोल है, टिंचर आयोडीन है, इसके अलावा जैसे डेटोल वगैरह बोल सकते हो, बोरिक एसिड बोल सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 0.25% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनोल बिहेव्स एज एंटीसेप्टिक, कि 1 लीटर में 0.25 बोले तो पाव, है ना, पाव से भी मतलब अगर आप क्या ले रहे हो, 1 ml ले रहे हो, तो उसमें 0.25 है ना? तो जो सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन अगर आपने 0.25 रखी है, तब तो वो बिहेव करेगा एंटीसेप्टिक की तरह। और अगर 1% सोल्यूशन कर दिया तो वो एंटीसेप्टिक की बजाय डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करने लग जाएगा। ये लास्ट में मैं नोट लगा के लिखवा दूँगी बात। नेक्स्ट आती है एंटीहिस्टामिन आती है। एंटीहिस्टामिन के अंदर एलर्जी के अगेंस्ट में ली जाती है, ड्रग्स याद रखेंगे। एंटी फर्टिलिटी है, देन है एंटी एसिड्स। ड्रग्स की कैटेगरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे क्या,
केमिकल्स इन फूड, एक ये ध्यान रखें कि अगर कुछ टॉपिक्स में इस चैप्टर में ड्रॉप कर रही हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि वो टॉपिक हमारे फेस टू फेस होने बिना हो रही, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम फेस टू फेस नहीं हो सकते वो कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, देन आई हैव ड्रॉप दीज टॉपिक्स नाउ। तो आप उस चीज़ को माइंड नहीं करें, सीक्वेंस जैसे भी बिगड़ रहा है, मैंने बहुत सोच समझ के उन टॉपिक्स को ड्रॉप किया, जब भी हम क्लास में मिलेंगे वही मैं क्लियर करूँगी। यहाँ से पढ़ने से क्या होगा, एक बार में आप मिसगाइड हो जाओगे तो आगे उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो हो जाने दे, दैट्स नॉट मैटर। ओके, नेक्स्ट है केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड की बात ये होती है कि कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो या तो उस फूड मटेरियल का कलर अट्रैक्टिव करते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं उनको कुछ अदर फंक्शंस करेंगे, लाइक उसका स्वीटनेस लेवल जो होता है या स्वीटनिंग लेवल होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो फूड के अंदर उनको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी ड्रग्स काम में लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं जैसे फूड के अंदर जितने भी मटेरियल का मिल रहे हैं उनको केमिकल्स बोल रहे हैं। अब फूड केमिकल्स की कैटेगरी में सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है फूड प्रिजर्वर। फूड प्रिजर्वर आप देखो, जैसे अचार वगैरह को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑयल मिलाया जाता है, उसके अंदर इसके अलावा क्या मिलाते हैं, सॉल्ट वगैरह मिलाते हैं। तो ऑयल और सॉल्ट किसकी तरह ट्रीट करते हैं, फूड प्रिजर्वर की तरह ट्रीट करते हैं। तो फूड प्रिजर्वर वो केमिकल्स हैं जो फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, उसका टेस्ट मेंटेन रखते हैं, उसकी स्मेल मेंटेन रखते हैं, है ना, और उसकी क्वालिटी को गिरने नहीं देते। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वर कहते हैं। देखो ये क्या होते हैं, ये लिस्ट अमाउंट के अंदर इफेक्टिव होते हैं जी, लिस्ट अमाउंट में इफेक्टिव होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करते। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वर। नेचुरल फॉर्म के लिए जैसे लेमन जूस है, जैसे शुगर होती है किसमें, ये जैसे आंवले वगैरह का मुरब्बा वगैरह मिलाया जाता है इसलिए, है ना। तो जो शुगर सिरप बनाई जाती है, चाशनी बनाई जाती है, उसकी फॉर्म में विनेगर होता है ना। इसके अलावा सॉल्ट होता है, ऑयल होता है जी। सिंथेटिक में क्या होता है, सिंथेटिक में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे हो सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर आप ये देख लो, जैसे बोरिक एसिड होता है, जैसे SO2 Cl2 गैस वगैरह होती है ना। ये क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पे फ्रूट स्टोरेज होता है उसको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, है ना, लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर वहाँ पे मिलाए जाते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आप कर सकते हो, साइक्लिक ईथर होता है, इसके अलावा सोडियम एसीटेट होता है, इसके लिए अलावा कोड लीवर ऑयल है, वाइन है, ये सारे के सारे भी किसकी फॉर्म में आते हैं, फूड प्रिजर्वर की फॉर्म में आते हैं। जैसे ये नहीं रखते मांस मछली वगैरह लंबे टाइम तक स्टोर रख रहे हैं, तो ड्राई कंडीशन में रखने के लिए इनका क्या करते हैं, उनके ऊपर सोल्यूशन छिड़का जाता है बार बार। फूड प्रिजर्वर्स के बाद भी आती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है, जैसे मिठाई वगैरह बनाई जाती है, या फिर अदर फूड मटेरियल जिसके अंदर क्या होती है, शुगर का जो मेन रोल होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, शुगर कंटेंट नहीं मिला करके उसमें अदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उनका स्वीटनिंग टेस्ट बढ़ा देते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो जो फूड मटेरियल होता है उसका जो स्वीटनिंग टेस्ट होता है वो तो इंक्रीज़ करते हैं, बट वो कैलोरी प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, उनका जीरो होता है, उनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। जिस फॉर्म के अंदर हमने लिया है उसको, उसी फॉर्म के अंदर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो दे हैव हायर लेवल ऑफ स्वीटनिंग बट दे प्रोड्यूस ऑलवेज जीरो कैलोरी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इतना मीठा होने के बाद में भी उसका कैलोरी प्रोडक्शन कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है खाने से जस्ट पहले, वो कौन होता है, सेकेरिन। सेकेरिन काफ़ी फेमस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग रीजेंट है, ये ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड को बोलते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको काम में लेते हैं, 600 टाइम ज़्यादा मोर स्वीटनिंग टेस्ट देता है शुगर से सेकेरिन। तो क्या करते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, एक बार जब खाना खा रहे हैं उस टाइम शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, देन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। फिर देखो इसके अलावा एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सुक्रालोस है, ये सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो देती है एलिटेम, बट एलिटेम जो होती है वो सारे जो
फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज़ होती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये डिजीज़ इफेक्टिव होती है उनके ऊपर ये अपोजिट इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको हर किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए एलिटेम को यूज़ नहीं किया जाता, ना ही एस्पार्टेम को यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस स्वीटनिंग रिएजेंट होता है वो कौन होता है? सुक्रालोस होती है। दूसरा देखें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, कोई भी फूड मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने दें, उसको ख़राब नहीं होने दें, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में कौन आएगा, इसको वाइल्डली अपन देखेंगे। एक बार अपन 10th क्लास में पहले देख चुके हैं, जो फ्लश बैग वगैरह आती हैं उनके अंदर अपन ये देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।